नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में जो नया हैंडीक्राफ्ट फैसिलिटी सेंटर बना है ना, वो करीब 1800 लाख का है। इसका फायदा ये होगा कि स्थानीय कारीगरों को अपना सामान बाहर भेजने पर 25% तक फ्रेट सब्सिडी मिलेगी। मतलब भेजने का खर्चा आधा जैसा लगेगा और सामान की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। राजस्थान में इस बार एलपीजी सिलेंडर सस्ता कर दिया गया है। लोगों को घरेलू गैस पर सीधे कुछ रुपये की राहत मिलेगी। सरकार कह रही है कि इससे आम परिवारों का महंगाई वाला बोझ थोड़ा हल्का होगा। गांव हो या शहर, हर जगह लोग नई दरों को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि यूरिया की सप्लाई चल रही है, इसलिए घबराकर जरूरत से ज्यादा मत खरीदो, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को दिक्कत होती है और स्टॉक पर अनावश्यक दबाव बनता है। विभाग बस यही चाहता है कि हर किसान को उतना ही उर्वरक आसानी से मिलता रहे। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में बाबरी पर मनाया जाने वाला शौर्य दिवस बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्कूलों का माहौल पढ़ाई लिखाई पर आधारित होना चाहिए। किसी विवाद या संवेदनशील मुद्दे पर समारोह नहीं होने चाहिए। इस फैसले पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं, पर सरकार इसे शांतिपूर्ण वातावरण से जोड़ रही है। दौसा में 2 महिलाएं कंबल ओढ़कर सीधा पानी की टंकी पर चढ़ गईं। लोगों ने पहले तो सोचा मजाक कर रही होंगी, लेकिन मामला गंभीर निकला। पुलिस और प्रशासन दौड़ पड़ा और नीचे सब तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी मांगों को लेकर बातचीत चलती रही ताकि सुरक्षित तरीके से नीचे उतर सकें। एक राज्य ने स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूल पूरे बंद रहेंगे। बच्चों में खुशी है कि ठंड के बीच थोड़ा आराम मिलेगा। पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि इस बार ठंड जल्दी बढ़ी है, इसलिए छुट्टियां सही समय पर रखी गई हैं। राजस्थान पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि कुछ ठग सर प्रपत्र के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। लोग सोचते हैं सरकारी प्रक्रिया है और फंस जाते हैं। पुलिस ने साफ कहा कि कोई भी दस्तावेज सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या दफ्तर में ही जमा होता है। किसी को निजी तौर पर पैसा न दें। प्याज का निर्यात लगातार कम होता जा रहा है। किसान और व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि घरेलू मंडियों में भी रेट पहले जैसा नहीं मिल रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घटी है और कीमतें भी नीचे चल रही हैं, जिससे भारत का निर्यात और सुस्त हो गया है। राजस्थान के कोटा में शादी का घर गम में बदल गया, क्योंकि बीएसएफ का जवान गहने लेकर लौट रहा था और सड़क हादसे में बस ने उसे कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घर वाले पूरी तरह सदमे में हैं कि खुशियों वाले माहौल में ऐसी दुखद घटना हो गई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने 1 मिनट का सामूहिक गीता पाठ करवाकर गीता महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली किताब है। वहां मौजूद लोग भी पूरे शांत माहौल में मंत्रोच्चार में शामिल हुए। प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका पर राज्य में नई चर्चा शुरू हुई है। सरकार कह रही है कि बाहर रहकर काम करने वाले लोग राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे निवेश हो, पर्यटन बढ़ाना हो या लोकल उत्पादों का प्रचार करना हो। इस दिशा में योजनाएं बनाई जा रही हैं। कोटा में कुछ लोगों ने प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने तेजी से जांच करके आरोपी को पकड़ लिया। आसपास के लोगों में गुस्सा था कि कोई धार्मिक या सार्वजनिक मूर्ति को क्यों तोड़ेगा। पुलिस कह रही है कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में एक युवक पकड़ा गया जो पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहा था। वो पंजाब का रहने वाला है और मोबाइल के जरिए संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। सुरक्षा एजेंसियां पहले से उस पर नजर रखे हुए थीं। पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। दिसंबर में राजस्थान में ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने शीतलहर अलर्ट जारी कर दिया है। लोग घरों में गर्म कपड़ों का इंतजाम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि सुबह सुबह बाहर जाने से बचो और बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान रखो। RET मेंस 2025 के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के 7,759 पदों पर भर्ती चल रही है। जिनका मन है फॉर्म भरने का, वो 6 दिसंबर तक कर सकते हैं। उम्मीदवार सोशल मीडिया पर तारीख और तैयारी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। माहौल थोड़ा परीक्षा वाला बन गया है। IRCTC ने एक नया टूर पैकेज निकाला है, जिसमें जयपुर, जैसलमेर और राजस्थान के खूबसूरत पर्यटन स्थल घुमाए जाएंगे। इसमें होटल, खाना और लोकल विजिट सब शामिल हैं। जो लोग सर्दियों में घूमने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह पैकेज काफी बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। मेवात में 2002 की वोटर लिस्ट को लेकर काफी खलबली मची है। कई महिलाएं जो राजस्थान में ब्याही हुई थीं, उनका नाम सर प्रक्रिया की वजह से जगह जगह अटक गया। लोग समझ नहीं पा रहे कि पुराने दस्तावेज नए सिस्टम में क्यों दिक्कत दे रहे हैं। मामला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है।
संसद में खुलासा हुआ कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। ये मामला काफी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि एयरक्राफ्ट को नेविगेशन में दिक्कत हो सकती है। प्रशासन अब सुरक्षा सिस्टम को और मजबूत करने की बात कर रहा है। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास से महेश नगर की 60 फीट रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कई दुकानदारों और कब्जाधारियों ने जगह खाली की। आसपास के लोग कह रहे हैं कि अब सड़क चौड़ी और साफ हो गई है, जिससे ट्रैफिक भी आसानी से निकल पाएगा। जयपुर में एक बड़ी सड़क आज से चालू हुई है, जिसकी लागत भी बेहद भारी भरकम है। लोग कह रहे हैं कि इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी, क्योंकि सफर का रास्ता छोटा और आसान हो गया है। आसपास का व्यापार भी इस सड़क से और बढ़ने की उम्मीद है। एक रिटायर्ड कर्मचारी को साइबर ठगों ने नकली कोर्ट रूम बनाकर 30 लाख से ज्यादा का चूना लगा दिया। वीडियो कॉल के जरिए फर्जी जज, वकील सब दिखाया गया। बेचारा डर के कारण पैसे दे बैठा। बाद में समझ आया कि सब नाटक था। पुलिस अब इस गिरोह की तलाश कर रही है। जयपुर के शहरी इलाकों में एक लेपर्ड घूमता पाया गया है। लोग डर के मारे घरों में बंद हैं और कुछ तो हाथ में लाठी डंडा लेकर खुद चौकसी कर रहे हैं। वन विभाग भी लगातार सर्च कर रहा है, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया। इलाके में पूरी तरह सन्नाटा है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में एक मरीज की बेहद दुर्लभ बीमारी की रोबोटिक सर्जरी की गई। डॉक्टरों का कहना है कि ये प्रक्रिया काफी जटिल थी, लेकिन सफल रही। मरीज 7 साल से दर्द झेल रहा था और अब काफी राहत महसूस कर रहा है। परिवार वाले भी खुश हैं। बीकानेर में इस बार 9 से 11 जनवरी तक ऊंट उत्सव होने वाला है। लोग कहते हैं कि हर साल ये उत्सव काफी आकर्षक होता है। रेतीले धोरों में कलरफुल कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक और लोक नृत्य जैसे कई आयोजन रखे जाते हैं। पर्यटन भी इस इवेंट से काफी बढ़ जाता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जल्दी ही जारी होने वाली है। बच्चे और पेरेंट दोनों ही टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं ताकि तैयारी सेट कर सकें। जैसे ही बोर्ड साइट पर डेट शीट आएगी, लोग डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ाई प्लान कर पाएंगे। हर साल की तरह थोड़ा उत्सुकता बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने शौर्य दिवस मनाने का जो फैसला किया था, उसे 12 घंटे में वापस ले लिया। लोग भी हैरान हैं कि इतना बड़ा निर्णय आखिर इतनी जल्दी क्यों बदला। बताया जा रहा है कि कुछ आपत्तियां और विरोध आने के बाद सरकार ने हालात शांत करने के लिए फैसला पलट दिया। अब नए आदेश का इंतजार है। हाईकोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर महिला ड्राइवरों की भर्ती करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में ज्यादा मौके मिलने चाहिए। इसके बाद विभागों में हलचल मच गई है और जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। उम्मीद है महिलाएं ज्यादा संख्या में आएंगी। आरएसएसबी ने आयुष ऑफिसर परीक्षा की डेट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था, वो अब डेट देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। लंबे समय से बच्चे शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे। आयोग कह रहा है कि परीक्षा समय पर और साफ तरीके से कराई जाएगी। अब सबकी नजर एडमिट कार्ड पर है। आरबीएसई की 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं का डेट शीट जल्द आएगा। बच्चे और पेरेंट दोनों परेशान हैं कि कब से तैयारी का अंतिम प्लान बनाया जाए। बोर्ड ने संकेत दिया है कि तिथियां तय हो गई हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। वेबसाइट पर हर दिन लोग चेक कर रहे हैं। आरपीएससी की असिस्टेंट टीचर परीक्षा 7 से 20 दिसंबर के बीच होने वाली है। जिनका फॉर्म लगा है, वो अब इस बात पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि एडमिट कार्ड किस दिन आएगा। आयोग का कहना है कि एडमिट कार्ड तय समय पर वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। बच्चे तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। जयपुर और सालासर खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए नई बस सेवा शुरू होने वाली है। यात्रियों को काफी समय से सीधे रूट की सुविधा का इंतजार था। अब सड़क सफर आसान होगा और भीड़ वाले दिनों में भी परेशानी थोड़ी कम होगी। लोग इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक भोजन और मेंटल हेल्थ जागरूकता पर एक कार्यक्रम किया गया। स्कूलों में बच्चों को समझाया गया कि भोजन और दिमाग की सेहत पढ़ाई के लिए कितना जरूरी है। टीचरों ने भी बच्चों को छोटी छोटी आदतें अपनाने का तरीका बताया। बच्चे भी इस कार्यक्रम में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। 1 दिसंबर से जयपुर में बादल छाने की उम्मीद है और शेखावाटी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन मौसम थोड़ा बदल सकता है। लोग भी अब सर्दी बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगह हल्की बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। कोटा में शिव परिवार की मूर्ति तोड़ने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। लोग नाराज हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस भी मामले को गंभीरता से देख रही है। इलाके में तनाव न बढ़े, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। सब शांति की अपील कर रहे हैं।
जयपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक की जल्दी में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जोर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कार काफी तेज थी और नियंत्रण टूट गया। परिवारों में मातम है। मोगली के जंगल पेंच में एक बाघिन वन कर्मियों को खूब चकमा दे रही है। उसे राजस्थान लाने की कोशिश चल रही है, लेकिन बाघिन हर बार अलग दिशा भाग जाती है। टीम कई दिनों से लगातार जंगल में घूमकर तलाश कर रही है। वन विभाग का कहना है कि ये प्रक्रिया थोड़ा समय ले सकती है। राजस्थान में इस बार ठंड का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मौसम वाले बता रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद कुछ जिलों में पारा अचानक गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लोग अभी से सर्द हवाओं का असर महसूस कर रहे हैं और सुबह शाम ठंड बहुत तेज होती जाएगा रही है। सबको सावधानी रखने की सलाह दी गई है। अलवर में एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक कांस्टेबल दूसरी शादी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जब उसकी पहली पत्नी वहां पहुंची तो वो घबरा गया और बाथरूम में छिप गया। बाद में लोगों ने उसे बाहर निकाला। मामला परिवार और पुलिस दोनों स्तरों पर चर्चाओं में बना हुआ है। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि बाबरी विध्वंस दिवस अब स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों को इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भों की समझ देना जरूरी है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शादियों का मौसम चल रहा है और बाजारों में खूब रौनक है। काजू की अच्छी मांग बनी हुई है, जबकि पिस्ता और जीरा लगातार महंगा हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकी इस बार काफी अच्छी है और स्टॉक तेजी से निकल रहा है। सूखे मेवे वाले व्यापारी खासे खुश नजर आ रहे हैं। झालावाड़ के एक रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों के साथ बड़ी क्रूरता की घटना सामने आई है। प्रिंसिपल ने बच्चों को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा और इसका वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो देखकर लोग काफी नाराज हैं। प्रशासन ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की बात कही है। भरतपुर में एक फीमेल कुतिया के काटने की घटनाएं तेज हो गई हैं। स्कूल के बच्चे एक बार में टीचर और आसपास के लोग मिलाकर अब तक लगभग 27 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। लोग डर में हैं और प्रशासन को कई शिकायतें मिल चुकी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई होगी। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। वीडियो और शिकायतों के आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों की जांच शुरू कर दी गई है। लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। अब विभाग भी दबाव में है और कार्रवाई की संभावना दिख रही है। राजस्थान में किसानों के लिए उर्वरकों की सप्लाई पर सरकार रोज निगरानी कर रही है। अधिकारी अलग अलग जिलों में स्टॉक की जानकारी ले रहे हैं ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके। रबी सीजन चल रहा है और किसानों को खाद की भारी जरूरत होती है, इसलिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से गाइडलाइन बनाने को कहा है। वजह यह है कि बच्चों में मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ रहा है और पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नई सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई है। JSO और G के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार पर्यावरण संबंधित विभाग में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। योग्यता और आवेदन की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक कुल 12 दिन स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। बच्चे और माता पिता काफी खुश हैं, क्योंकि इस बार छुट्टियां लंबी मिली हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह माता पिता की होप को फैसला लिया गया है। देश भर में स्लीपर बसों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने बड़ा निर्देश दिया है। राज्यों को कहा गया है कि बसों में सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कई जगह शिकायतें आई थीं कि स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता। अब सरकारें इन नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं। झुंझुनू जिले में 32,000 वोटरों के मतदान केंद्र बदले गए हैं। प्रशासन ने यह बदलाव जनसंख्या, दूरी और सुविधा को देखते हुए किया है। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लोग यह जानना चाहते हैं कि अब उन्हें कहां वोट डालना है। सूचना जल्द ही घर घर पहुंचाई जाएगी। जैसलमेर से दिल्ली के बीच स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इससे जैसलमेर आने जाने वाले यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। ट्रेन का समय भी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर रखा गया है, इसलिए इस रूट पर काफी भीड़ रहने की उम्मीद है। एक बयान में श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार ने प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास को कमजोर कर दिया था। उनका कहना है कि कई योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाईं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में फिर से बहस शुरू हो गई है कि किस सरकार ने क्या काम किया।
देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज निरीक्षण घोटाले में कई बड़े नाम जुड़े पाए गए हैं। कुछ लोग खुद को गुरुजी बताते थे और कॉलेजों से सुविधाओं के नाम पर पैसे लेकर निरीक्षण पास करवाते थे। जांच एजेंसियां अब पूरे मामले को खंगाल रही हैं और जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सांत्वना राशि और प्रशस्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खेल सुविधाएं और मजबूत करेगा ताकि युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सके।